इस सवाल को हम देखेंगे, ये भी एक्सरसाइज 7.2 से है, क्लास 10 की किताब से हम सॉल्व कर रहे हैं और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइंस सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, -2, -3। ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है एक हमारे पास लाइन है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है ना। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि ये जो लाइन है वो 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, 1, 2। मान लेते हैं यहाँ पर C है और यहाँ पर D है और हमें C यानी C के कोऑर्डिनेट को XY कह लेता हूँ मैं और D के कोऑर्डिनेट को मैं A, B कह लेता हूँ। ठीक है ना, मुझे इनके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो कैसे पता चलेगा? अगर हमें रेशियो पता चल जाए कि C AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है तो उसके जरिए से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस C is dividing the line AB as, कैसे डिवाइड करेगी? AC अपॉन BC। ठीक है, AC अपॉन BC, यानी यहाँ से यहाँ तक BC है, CB कहिए BC कहिए एक ही बात है। और यहाँ पे ट्रांससेक्शन का मतलब ये है कि AC, CD और DB ये सब बराबर है। ठीक है ना, तो AC की वैल्यू क्या है? AC जो है ना, चलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अगर आप BC देखोगे, BC जो है ऑलरेडी CD और प्लस DB दो हिस्सों में टूट रही है, तो क्यों ना मैं CD और DB यहाँ पे लिख दूं और यहाँ से आपको दिखेगा कि AC, CD, DB सब बराबर है। क्यों ना मैं AC, CD, DB की जगह पे एक ही चीज लिख लूं, यानी AC, क्योंकि सब बराबर है तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो AC अपॉन, देखिए यहाँ पे AC प्लस AC क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ AC हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, यानी AC अपॉन BC, यहाँ से जो हमारे पास रेशियो मिल रहा है C के लिए, जो रेशियो हमें मिल रहा है वो है 1:2। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास m1 की वैल्यू जो है वो 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। ठीक है ना, और क्योंकि a के कोऑर्डिनेट हमें पता है 4, -1, और तो यहाँ से इसका मतलब है कि x1 हमारा 4 है और y1 हमारा -1 है और b के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो यहाँ से हम x2, y2 निकाल सकते हैं, यानी x2 की वैल्यू जो है -2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है ना, तो हम क्या करना है, मुझे पता करना है इसके कोऑर्डिनेट और रेशियो पता चल चुके हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ऑफ C वो कैसे निकल के आएंगे? सेक्शन फॉर्मूले से, जो कि होते हैं m1x2, इस फॉर्मूले से निकालेंगे m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो m1 की वैल्यू आप देखोगे कहाँ है, ये है 1, तो 1 रख दिया। x2 की वैल्यू आप देखोगे कितनी है? -2, तो ब्रैकेट में रख दिया। m2 की वैल्यू 2 है एंड x1 की वैल्यू 4 है, और आप देखोगे m1 m2 मतलब 1 + 2। ठीक है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 2 -2 हो जाएगा एंड 2 4 8 होता है, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस हो रहे हैं तो 8 में से 2 गए तो 6 ही बचेंगे, डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा रिड्यूस होकर। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू आ रही है वो आ गई है 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा कलर, अब हम पता करेंगे y1 की वैल्यू। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे रख देते हैं ताकि मैं यहाँ से पुटिंग कर सकूँ। तो y निकालने के लिए वही सेक्शन फॉर्मूला m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं अगर पुटिंग करूँ तो m1 आप देखोगे 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है? ये है -3, और m2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है? ये है -1, और डिवाइड में रहेगा m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 1 3 से 3 तो होता है, प्लस माइनस माइनस भी होता है, एंड 2 अंदर 3 तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/3। ठीक है ना, तो हमारे पास देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो आए हैं ऑफ C वो कितने आ गए?
एक्स की वैल्यू आई -2 और वाई की वैल्यू आई -5/3। ये तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। अब हमें डी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो कि a, b है। अब देखोगे कि डी जो है एग्जैक्टली सी डी यानी सी बी या बी सी के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से देखूं ना तो सी बी यहां तक है और डी इसके बीच में आ रहा है, और हमें ये भी मालूम है कि सी डी डी भी बराबर है, तो डी जो है मिड पॉइंट हो गया। अब डी मिड पॉइंट हो गया तो हम दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सिंस डी बी इक्वल टू सी डी, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी, है ना। सो जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, x1 x2 डिवाइड बाई 2 एंड y का निकालेंगे y1 y2 डिवाइड बाई 2। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने सी डी बना दिया, मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 2, -5/3 और डी के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी मौजूद है। तो कितने हैं डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास, डी के कोऑर्डिनेट है -2 -3, ठीक है ना, -2 -3। और हमारे पास सॉरी ये बी है, डी यहाँ पर आ रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेट को मैंने a, b माना है, ठीक है ना। अब ये मिड पॉइंट है तो इस वाले फॉर्मूले से निकला ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 जो होगा ना वो अब इसके लिए होगा, है ना, यानी 2, और x2 जो होगा वो इसका होगा यानी -2, और y1 क्या होगा वो इसका होगा यानी -5/3, और y2 जो होगा वो -3 होगा। ठीक है, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा। x का मतलब है यानी इसका x कोऑर्डिनेट जो कि a से मैंने डिनोट किया है, तो x1 यहाँ पे पुटिंग कर दो, x1 हमारा 2 है और x2 -2 है डिवाइड बाई 2। जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का डिवाइड बाई 2, और 2 - 2 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0, ठीक है ना। अब y निकाल लेते हैं, y1 कितना है -5/3 प्लस y2 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 2, -5/3 प्लस माइनस माइनस होता है और डिवाइड बाई, तो इसको कैसे सॉल्व करें अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। कैसे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 3 जो है मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 हो जाएगा 9 और डिवाइड में रहेगा 2। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आने वाले हैं वो आ जाएंगे, माइनस माइनस भाई भाई हो जाते हैं तो 9 और 5 14, और ये डिवाइड वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। और इससे हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो 7/3, तो y को हमने क्या माना है, y असल में क्या है b है उसके लिए, तो 7/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इज x हमारा 0 है और y जो है -7/3 आ चुका है। यही कोऑर्डिनेट हमें पता करने थे, तो d के कोऑर्डिनेट निकाल लिए और जो बीच में c आ रहा था उसके कोऑर्डिनेट भी हमने पता कर लिया। कैसे पता किए, तो आप एक बार कॉपी कलम निकाल के बैठे होंगे, आपने सॉल्व किया होगा, नहीं सॉल्व किया तो प्लीज सॉल्व करके देखिए, क्योंकि जब तक बंदा खुद से नहीं करेगा तब तक शायद ही समझ में आए। हाँ, देख के जरूर समझ जाएगा। तो मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।